आंगन जामकोट पारास्वामी आत्मानंद स्कूल के पास मेरा घर है। मेरा पापा मिस्त्री का काम करते हैं, सुखराम देवांगन है। और मेरे दादाजी, मेरे पूर्वज यहाँ पे आज़ादी से पहले से निवासरत हैं। कुछ परेशान होने के कारण में, घर की परिस्थिति थोड़ी खराब होने के कारण मेरे पूर्वज द्वारा अगली पार्टी को मात्र 14 डिसमिल बेचा गया है, 1 एकड़ 5 डिसमिल में। और वो आदितन मतलब अधिकारी लोगों को बुला बुला के परेशान करके रोज दिन मतलब वो जगह को कब्जाने या जबरदस्ती कब्जा प्राप्त करने के लिए बिना सीमांकन किए सीमांकन रिपोर्ट बना के बार बार उसमें घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पट्टा की जमीन दिखाकर उसमें बार घर बनाने की कोशिश किया जा रहा है। और फिर उसी खसरा नंबर में प्रतिवेदन लगा के वो नजुल साबित किया जा रहा है। नजुल के लिए फिर पट्टा अप्लाई किया। इसके लिए हम लोग कलेक्टर में सर को भी आवेदन दिए थे और जगह जगह दिए थे, फिर भी पट्टा बना के उनको दिया गया है, जानकारी में आ रहा है। और यही हम जानना चाहते हैं कि किस आधार पे उनको मतलब इतना विवाद चल रहा है, जब उनके द्वारा मेरे घर में बार मारने की कोशिश की गई, जगह जगह रोक के मारने के लिए कई रिपोर्ट हो चुका है। कई बार हम समाज में भी जाके हाथ पैर जोड़े कि समाज भी हमारी रक्षा करें। मैं भी समाज की बेटी हूँ, मेरे भी मान सम्मान की रक्षा करें। घर में आके जब मैं दुकान चला रही थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मैं भी मुद्रा लोन लेके जब दुकान चला रही थी, 4 बजे आके मेरा गला काटा गया। 10,000 यादगिरी जनगाम और सीनू जनगाम के द्वारा दी क्या तो गला काटने के लिए 10,000 में उसको विजय पटेल को गला तो मरते तक मारने के लिए, गला काटने के लिए भेजा गया। मेरे को मारा गया, पूरा पब्लिक थी, लेकिन मैं दौड़ के गला कटा, फिर भी मैं दौड़ के अपने आप को बचाने के लिए कोशिश की। लेकिन इतने लोग थे, बारह से निकले, लेकिन मेरे घर में मेरे भाई, मेरे कोई घर में था ही नहीं। उस दिन आके मेरे को मारा गया, पब्लिक भी कोई नहीं बचाया मेरे को। साजिश के तहत में इतना, जब जाके हम लोग थाना में भी रिपोर्ट किए तो उसमें पूरा तोड़ मतोड़ के सीधा उसको दूसरी एंगल में लेके गया। और फिर भी उसमें कोई कार्रवाई, सिर्फ उसको 307 धारा लगा के 6 दिन वायरल होने के बाद में ला के उसको सिर्फ 1 साल में छोड़ दिया गया। उसमें कोई कार्रवाई ये नहीं हुआ कि किसके द्वारा किया गया है। ये तो पूरा कई बार बोलते हैं, कई बार मेरे पास वीडियो भी पड़ा है उसके बहन के द्वारा कि यादगिरी जनगाम और उसका बेटा सीनू के द्वारा 10,000 में उसको पगड़ी दे मारने के लिए भेजा गया है। क्या इसमें समाज की कोई जवाबदारी नहीं बनती? मैं समाज का अंग नहीं हूँ। मेरे लिए किसी भी समाज या कोंडागांव में मैं हूँ, अभी सबके लिए कुछ भी आवाज होता है तो उठाता है। मीडिया भी नहीं मेरा आवाज उठाया कि भाई इतना परेशान है, तो इतने साल से चल रहा है, तो भाई इनका कुछ काम बिगड़ गया है, हम जाके देखें है क्या, मतलब मैटर क्या है, क्या ये सही बोल रहे हैं, इनका जमीन क्या है, सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जब जानकारी लोगे तब पूरा सही का सही कर। हम तो यही चाहते हैं कि हमको सिर्फ हमारा जमीन और दिया जाए। उनको सिर्फ हमारे पूर्वज द्वारा सिर्फ 14 डिसमिल ही बेचा गया है, उसके अतिरिक्त 1 इंच भी उनको बेचा नहीं गया है, ना वो कहीं से लेके नहीं आए हैं। जो उनको ये है बिक्री नामा, सिर्फ इसमें मात्र 14 डिसमिल बेचा गया है। और जो रिकॉर्ड बोलोगे वो हम लोग देने के लिए जब भी आता है अधिकारी सीमांकन करके उनको पूरा अलग अलग प्रतिवेदन बना के अलग अलग सीमांकन बना के दे रहा है। और इसमें पूरा इसमें नगर पालिका भी शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि जब प्रधानमंत्री आवास योजना पट्टे की जमीन में दिया जाता है, तो फिर जब स्टे लग रहा है, कभी बोल रहा है कि वो नजुल है, कभी राम प्रसाद का है बता रहा है, कभी सुखराम का बता रहा है। तो यही जानना चाहते हैं कि मतलब अधिकारी जब पढ़ाई लिखा होता है तो बार कैसे वो अलग अलग, हर अधिकारी अलग अलग रिपोर्ट कैसे बना सकता है एक जमीन का नक्शा खसरा का? ये कितना झोल, इसमें कितना झोल है। इसमें तो लगता है मेरे को पूरा अधिकारी इसमें शामिल है, अधिकारी शामिल है, तभी तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम लोगों को पुलिस के द्वारा भी इतना परेशान किया गया है, हम बता नहीं सकते हैं। तहसील के द्वारा भी इतना परेशान किया गया है। और अभी स्टे लगा था 2021 में, 22 में स्टे लगा था, और स्टे दिया गया था कि वो नजुल है करके।
और स्टे को नजुल है तो उसमें कैसे फिर आवास योजना के लिए फिर कैसे नगर पालिका दे दिया कि तुम बनाओ बोल के, और कैसे खुल गया कि उसमें बनाओ बोल के। और फिर अभी जब स्टे लगा है दोबारा फिर बना रहे थे, फिर अभी स्टे लगाए हैं तो अब निकल के आ रहा है राम प्रसाद का जगह है बोल के, और राम प्रसाद का जगह निकल के आया है तो उसमें बनाने के लिए अधिकारी कैसे दे रहा है। नगर पालिका से बोल रहे हैं कि एक बार फोन करके बोल दो उनको बंद करने के लिए, ना उनको बंद, वहां से बोल रहे हैं हमारे सामने हमको लेटर दिया गया, घर में भेज दिए बोले, और जब जाके बंद करवाने के लिए हम बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं हमारे तक पहुंचा नहीं है लेटर। मैं कोंडा गांव के आम जनता से यही अनुरोध कर रही हूँ कि मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, मैं इतना प्रताड़ित हूँ कि मैं एक रूम में बंद होके मतलब कई दिन बाहर तक नहीं निकली, कई बार 3-4 बार मैं आत्महत्या कोशिश भी कर चुकी हूँ। और मैं सबसे यही बात बोलना चाहती हूँ कि मतलब किसी घर में अगर इतना परेशान, वो भी जामकोट पर स्वामी आत्मानंद स्कूल जैसे जगह में बाहर से आके बाहर वाले लोग जो इतना प्रताड़ित यहाँ कर सकते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। आज मेरे द्वारा जो भी मेरे पास मेरे द्वारा जितना भी डॉक्यूमेंट है मेरे परिवार का, वो आप आके पूरा चेक कर लीजिए कि हमारे परिवार द्वारा हमारे साथ कोई नहीं, मेरे परिवार द्वारा इतना मतलब प्रताड़ित। मेरा पापा लोग 3 भाई थे, एक बुआ थी, 3 भाई में से तीनों विकलांग, मेरी बुआ भी विकलांग थी। उनका मतलब कोई करने वाला कोई देखने वाला नहीं, फिर भी मेरे पूर्वज ने एक बित्ता जमीन मेरे सिर्फ दादा द्वारा बेचा गया था, उसके बाद बेचे भी नहीं, मेरे पिता को अपना बाल बच्चा हमको समझ के पूरा समर्पित करके गए। उसी के लिए हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम हमारे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? जब हमारे बच्चे लोग आ जाएंगे, हमारे भाई 3 भाई हैं, 3 भाई के बच्चे लोग आ जाएंगे तो उनके लिए जमीन जगह कहाँ मिलेगा? अभी जमीन कहाँ मिल रहा है? मैं यही सबसे विनती करती हूँ कि आप आइए, मेरे पास बहुत सारा है बताने के लिए हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। हम बहुत ज्यादा डरे सहमे हुए हैं। आप मेरे घर में आके प्लीज हमको मदद कीजिए और देखिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये सामने वाला पूरा अधिकारी सबसे मिलके हमको प्रताड़ित कर रहा है, रोज जान से मारने की धमकी दे रहा है, और जैसे हम अपने जमीन में घुसते हैं तो पूरा लेडीज लोग इतना अभद्र गाली दे रहे हैं, इतनी मतलब ऐसा बोल रहे हैं, मैं पता नहीं सकती, एकदम इतना गंदा। मैं आज घर में बैठी हूँ बिना शादी के, तो इसके लिए भी मेरे को इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। मैं तो कई बार मरने की भी कोशिश की, लेकिन पता नहीं परमात्मा को क्या मंजूर है। और गला काटने वाला भी तो बोल रहा है कि मैं आधा काट दिया हूँ, पूरा काट के ले जाऊंगा। भले यादगिरी के द्वारा बार धमकाया जा रहा है, उसके पूरा परिवार के द्वारा धमकाया जा रहा है। तुम्हारा जमीन में तुमको ही काट के वहाँ गड्ढा बना के वहीं से नींव खोदेंगे और घर बनाएंगे बोला जा रहा है। मैं नहीं चाहती, मेरे पूर्वज बहुत दुखी, मतलब इतना दुख मैं परिवार का देख चुकी, इतना गरीबी से निकले हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार के साथ न्याय किया जाए, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे मीडिया प्रभारी हो, चाहे यहाँ पे कलेक्टर महोदया हो, चाहे कोई भी अधिकारी। मैं तो उतना नाम भी नहीं ले सकती। मैं अपने समाज से भी अनुरोध करती हूँ कि इतना मतलब कोई प्रताड़ित है तो एक बार आके सुनो उसका क्या मतलब दुख है। जब मैं समाज के पास गई तो समाज भी सुनने को तैयार नहीं किए। हमारा मामला नहीं है, ये राजस्व का मामला है। क्या बेटी का जान माल राजस्व का मामला होता है? बेटी की इज्जत राजस्व का मामला होता है? मेरा गला कटा वो भी राजस्व का मामला है?